आदिवासी को भी प्राथमिकता दिए हैं। ये सबसे बड़ी प्रभावशील बात है। ऐसे हिप्पी कटीन महिलाओं को सामने ला के पूरा दुर्गंध मचाने की काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, मान सम्मान देंगे और हम सब मान सम्मान के भूखे हैं। कांग्रेस को लगातार झटका मिल रहा है और इस बार जांजगीर चांपा जिले में माटीकड़ा बोर्ड की सदस्य रही हैं पुनीता प्रजापति, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। लगातार आप पिछले 2013 से कांग्रेस में आप सक्रिय रही, अलग अलग पदों में रही हैं, अभी माटीकड़ा बोर्ड की सदस्य हैं। क्या ऐसी स्थिति बन गई जिसके बाद से आपको भाजपा में आना पड़ा है और किस तरह से आप जो है पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के भाजपा ज्वाइन की? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीक़ा से छत्तीसगढ़ में और पूरे जितना भी चुनाव हुआ है विधानसभा के जिस राज्य में, वहाँ पे हर वर्ग को प्राथमिकता दिया है। सामान्य वर्ग को भी प्राथमिकता दिया है, ओबीसी वर्ग को भी प्राथमिकता दिया है और आदिवासी को भी प्राथमिकता दिए हैं। ये सबसे बड़ी प्रभावशील बात है और हमने कई विधानसभा में देखे हैं कि इतना गरीब से गरीब को भी उतना ही महत्व जितना अमीर को मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। ये हमारे लिए बहुत प्रभावित वाले बात थे। और साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूर्व में जांजगीर चांपा जिला से मैं बहुत 2013 से लगातार सक्रिय होकर काम की हूँ। पूरा छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय रूप से काम की हूँ, माटीकड़ा बोर्ड के माध्यम से हो या कुम्हार समाज के बीच में भी जाके और महिलाओं के बीच में नारेलम के तहत भी हर महिलाओं को जोड़ने की काम की थी। और इस बार मुझे जांजगीर चांपा से बहुत निराश हुई हूँ मैं, क्योंकि कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता, जांजगीर चांपा जिला के बड़े नेता सिर्फ गंदगी फैलाने के काम कर रहे हैं जांजगीर चांपा जिले में। ऐसे हिप्पी कटीन महिलाओं को सामने ला के पूरा दुर्गंध मचाने की काम कर रही है। पामगढ़ विधानसभा एससी रिजर्व है और उस रिजर्व सीट में बाकी भाइयों का हनन हो रहा है रिजर्व सीट में, एससी समाज के, ओबीसी समाज के, क्योंकि हमारे पामगढ़ में लोगों के विधायक नहीं बने हैं, जनता का विधायक नहीं बने हैं, बाबू का विधायक बनी है, सिर्फ बाबू का विधायक बनी है। और बाबू के साथ मिल के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता को प्रताड़ित करने की काम की है। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ कांग्रेस पार्टी से। और जांजगीर जिला के सबसे बड़े नेता जो पूरा छत्तीसगढ़ में अपना रुतबा जुमा के चल रहे हैं, वो बड़े नेता उन लोगों को महत्व देते हैं जो उनके बहुत करीबी महिला होते हैं, जो उनके इशारे पे नाचते हैं, उन महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं जांजगीर चांपा के बड़े नेता। और बाकी सामान्य वर्ग के, चाहे वो पिता के तुल्य जाए, उसको महत्व नहीं देते। अभी आप कांग्रेस में महिला जो कांग्रेस उसमें प्रदेश सचिव के पद पर भी आपने रही है, तो कहीं न कहीं जो मुद्दे हैं भाजपा का जो है, मोदी का जो चेहरा है, क्या उससे भी प्रभावित होकर के आप बीजेपी में? अभी महिलाओं के प्रति जिस तरीक़े से अभी महिलाओं लोगों के लिए 1,000 हर महीना मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि घर में रह के महिलाएं सिर्फ कई जगह ऐसे हैं कि बहुत मान सम्मान भी मिलते हैं और कई जगह शोषण भी होते हैं। और उन महिलाओं के पास 1,000 रुपये भी आएंगे हर महीना और 35 किलो चावल, तो उसको भी प्राउड फील होगा कि मैं अपना जो महीना का अपना खर्चा चला सकती हूँ। और साथ में महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी, सभी को लेकर चल रहे हैं। और ख़ास चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे देवरघट्टा में अभी आए थे अपना मुख्यमंत्री सम्माननीय शर्मा जी और उन उप मुख्यमंत्री प्रभारी शर्मा जी, जो इस तरीक़े से उप मुख्यमंत्री हो के हम सब महिलाओं को इतना ज़्यादा प्राथमिकता दिया है और मान सम्मान दिया है। मैं उनके बर्ताव से बहुत खुश हुई हूँ और मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, मान सम्मान देंगे और हम सब मान सम्मान के भूखे हैं और हमें मान सम्मान की आवश्यकता है। और मान सम्मान, हमें लगता है कि हमें मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ही दे सकते हैं। और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूत करने के पूरा प्रयास करेंगे और साथ ही जांजगीर चांपा जिला के लोकसभा से हम कमलेश जांगड़े दीदी को सांसद बन के जिता के लाएंगे।
ये आप कमरीत की सरपंच भी हैं, साथ ही साथ महिलाओं के बीच में लगातार काम करती रही हैं। तो आज जब आप भाजपा ज्वाइन किए हैं तो कौन कौन लोग हैं आपके साथ में जो आज जो हैं वो भाजपा की सदस्यता ली? मेरे साथ मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका लगाव भाजपा के प्रति पहले से था, लेकिन अभी वर्तमान में मेरे साथ आए हैं प्रदेश अध्यक्ष भैया मिट्ठू लाल प्रजापति जी, मेरे सम्माननीय चाचा जो हमारे गांव के प्रमुख व्यक्ति है और इस क्षेत्र के दबंग है चाचा के कपिल नाथ केसरवानी जी। मेरे बीच में हमारे समाज के बहुत सारे लोग भी आए हैं और मेरे पंच लोग भी आए हैं और गांव के नागरिक भी आए हैं। तो अब ये है कि आप भाजपा में आ गए हैं तो हम ये माने कि अब मोदी के मंत्र पर अब आगे का काम होगा। जी, उनका जो लोगों के लिए करने का और बोलने का जो है वो हमें आकर्षित करते हैं और रीति नीति की बात करते, ये हमें बहुत पसंद है। ये थी हमारे साथ पुनीता प्रजापति जी, जिनका कहना है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने के बाद ये तय किया है कि इस बार लोकसभा सीट पर यहाँ की प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे और लगातार भाजपा को मजबूत दिलाने में वो काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस संगठन पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कहीं न कहीं उनकी अवहेलना हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।